हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सबसे लंबी, सबसे कंफ्यूजिंग और शायद सबसे ज्यादा डिस्फंक्शनल शादी की, गोविंदा और सुनीता आहूजा की। इस कहानी में ड्रामा है, बट्रेयल है, रिवेंज का एक तड़का है और एक बहुत हाई कैलकुलेटेड पीआर गेम भी चल रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, जो चीजें 40 साल तक छुपी रही वो अब एक ही साल में इतनी लाउडली कैसे बाहर आ रही हैं? और सुनीता आहूजा का हर नया पॉडकास्ट एक ही डायरेक्शन में क्यों जा रहा है, गोविंदा को इनडायरेक्टली रोस्ट करना और अपनी मैरिज को स्पॉटलाइट में रखना। चलिए शुरू करते हैं इस शिफ्ट से जिसने सबको शॉक किया। अगर आप सुनीता के 8-10 महीने पुराने पॉडकास्ट देखो तो उनका टोन अलग था, देसी, बोल्ड, मुंह फैट, पर बिटर नहीं। आज के पॉडकास्ट्स में हर दूसरा सेंटेंस गोविंदा पे एक ताना, चीटिंग के हिंट्स, इमोशनल बट्रेयल, फाइनेंशियल कंप्लेंट्स, इंडिपेंडेंस स्पीचेस, ये सब इतने पैटर्न में आ रहा है कि क्लियरली लगता है दिस इज नॉट रैंडम। और जितना ज्यादा ड्रामा उतने ज्यादा व्यूज। सिंपल मैथ, गोविंदा बैशिंग इज इक्वल टू व्यूज, व्यूज इज इक्वल टू रेलेवेंस, रेलेवेंस इज इक्वल टू रियलिटी शोज। आप चलते हैं गोविंदा की तरफ। सुनीता का वायरल लाइन तो आपने सुना ही होगा, गोविंदा एक बहुत अच्छे बेटा है पर हस्बैंड नहीं। और ऑनेस्टली 90s गॉसिप देख लो, नीलाम की वजह से ऑलमोस्ट ब्रेक एंगेजमेंट फेज, रानी मुखर्जी के साथ अलेज्ड अफेयर, दिव्या भारती रूमर्स, रवीना टंडन का इनडायरेक्ट मेंशन, कहीं ना कहीं स्मोक तो था ही। और बॉलीवुड का एक गोल्डन रूल है, इतना धुआं बिना आग नहीं होता। सुनीता भी ये हाई इम्प्लाई करती हैं बट हमेशा इनडायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्ट बोलो तो ड्रामा 2 हफ्ते में खत्म, इनडायरेक्ट बोलो तो ड्रामा लंबा चलता है। पर 40 साल की शादी के बाद सडनली ऐसा मेल्टडाउन क्यों? अगर आप ओल्ड इंटरव्यूज देखो, जैसे सिमी ग्रेवाल का एपिसोड, गोविंदा और सुनीता सुपर क्यूट लगते थे, टोटल होलसम वाइब्स। आज के पॉडकास्ट्स में डायलॉग एकदम उल्टा, मुझे अगले 7 जन्म में गोविंदा नहीं चाहिए, मैं अपने पैसे से घर लेकर दिखाऊंगी, मैं उनके बिना कहां से कहां निकल जाऊंगी। और सबसे सेवेज लाइन, अगर मैं होती तो सीधा सीने पे गोली मार देती, पैर पर नहीं। भाई ये जोक नहीं, ये 40 साल का प्रेशर कुकर है। फाइनेंशियल एंगल भी यहाँ मैसिव रोल प्ले करता है। सुनीता बार बार कहती हैं कि उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, और ग्राउंड रियलिटी ये है कि गोविंदा का करियर, फाइनेंसेस और मेंटल हेल्थ ऑल आर एट देयर वीकेस्ट राइट नाउ। तो हो सकता है सुनीता का दर्द अभी एक्सप्लोड कर रहा हो, और साथ ही साथ विरल होने का एक फॉर्मूला भी मिल चुका हो। आयरनी ये है, उनकी सबसे वायरल वीडियोस गोविंदा के हाई नाम पर चली हैं, पर वो कह रही हैं कि वो गोविंदा की वाइफ का टैग हटा रही हैं। रियलिटी, वही टैग मोनेटाइज हो रहा है। आप बात करते हैं बिजनेस मॉडल ऑफ विक्टिमहुड की, बुरा लगता है पर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यही हो रहा है। सुनीता ने एक रिलेटेबल, मुंह फैट, चीटेड अपॉन, देसी आंटी वाली पर्सनैलिटी क्रिएट कर ली है, एकदम रियलिटी टीवी रेडी। और रिजल्ट, ऑलरेडी 3 रियलिटी शोज साइन, फैब्युलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स, द ट्रेटर्स, और एक और शो जिसका नाम वो अभी हाइड कर रही हैं। और ये सब पॉसिबल हुआ बिकॉज ड्रामा सेल्स। और सुनीता ने ये फॉर्मूला क्रैक कर लिया है। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन, व्हाई नाउ? क्यों 40 साल के बाद? आंसर अनकंफर्टेबल है, क्योंकि गोविंदा अपने लोएस्ट फेज पर हैं। करियर डाउन, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल गैम्बल, मेंटल हेल्थ डाउट्स, और वो मिस्टीरियस गनशॉट इंसिडेंट जहां पुलिस ने उनका स्टेटमेंट एक्सेप्ट भी नहीं किया। जब एक पार्टनर नीचे होता है, दूसरा पार्टनर स्पॉटलाइट ले लेता है, चाहे रिवेंज हो, सर्वाइवल हो या करियर मूव। एक और मेजर डाउट जो लोगों के दिमाग में घूम रहा है, क्या गोविंदा और सुनीता अब साथ रहते भी हैं? क्योंकि सुनीता के स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। कभी कहती हैं, मैं अभी भी प्यार करती हूँ, कभी कहती हैं, मैं अपनी आइडेंटिटी बना रही हूँ, कभी कहती हैं, मेरे पास चीटिंग का प्रूफ नहीं। तो फिर हर पॉडकास्ट में हिंट्स क्यों? बिकॉज सिंपल, ये मैरिज उनका कंटेंट इंजन बन चुकी है, और इंजन चल रहा है तो कंटेंट आता रहेगा। सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आया जब सुनीता ने गोविंदा के पंडित को भी चोर टाइप बोला। इतने सारे ताने गोविंदा पे, पर रिएक्शन जीरो। पर पंडित वाली लाइन पर नेक्स्ट डे गोविंदा की अपॉलॉजी वीडियो। दिस शोज इमोशनल डिस्कनेक्ट हैज रीच्ड अनदर लेवल। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का कंक्लूजन ये नहीं है कि सुनीता राइट है या रॉन्ग। कंक्लूजन ये है कि उन्होंने ड्रामा को बिजनेस बनाया, और बिजनेस को स्टेबिलिटी। शायद ये रिवेंज है, शायद सर्वाइवल, या शायद बॉलीवुड का वो क्लासिक मोमेंट, इफ लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक कंटेंट। आपको क्या लगता है, क्या सुनीता सही कर रही है?
या पर्सनल मैटर को मोनेटाइज करना अनफेयर है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और द कॉफ़ी बच को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बच के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।